संविधान आरक्षण और लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज। तपती धूप में ग्रामीण कांग्रेस के नेताओं को अंतिम समय तक सुने। कोसीर से लक्ष्मी नारायण लहरे की खास रिपोर्ट। सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ जिला मुख्यालय के कोसीर गांव में आज तपती धूप में विशाल आम सभा को छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बस्तर लिटिल टाइगर दीपक बैज ने आम सभा को संबोधित करते हुए रायगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह के लिए वोट मांगते हुए कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की अपील की। राहुल के हाथ को मजबूत करने की बात कही। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए बोले, संविधान आरक्षण और लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। भाजपा की मोदी सरकार 400 पार की बात करती है। ये भाजपा की सरकार हमारे संविधान आरक्षण और लोकतंत्र की ढांचे को बदलना चाहती है। संविधान आरक्षण और लोकतंत्र को बचाना है तो आपको कांग्रेस को लाना होगा। डॉक्टर मेनका सिंह को जिताना होगा, राहुल को जिताना होगा। भाजपा सरकार सिर्फ लूट की सरकार है। यह चुनाव संविधान आरक्षण और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। महतारी योजना का 1000 देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। हमारी सरकार आएगी तो एक परिवार को 1 वर्ष में 1 लाख देगी। वही आगे बोले, ये लोग धर्म की बात करते हैं और लड़ाते हैं। अगर हिम्मत है तो विकास के नाम पर वोट मांगे, धर्म के नाम पर वोट मांगते करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, माता बहनों को ठगने का काम किया है। इस सरकार को जवाब देना है। वादा किए थे केंद्र सरकार ने महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। यहाँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, चाकूबाजी साए साए बढ़ी है। खरसिया विधायक उमेश पटेल ने आम सभा में भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए बोले, यह सरकार वादा करके मुकरने वाली सरकार है। ये लोग बार बार 400 पार की बात करते हैं। असल में ये भाजपा की नजर संविधान पर है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार वादा करके भूलने वाली सरकार है। सारंगढ़ को जिला बनाने की बात कहकर भूल गई। इस बात को आप लोग जानते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। प्रदेश प्रभारी चंदन यादव, सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, पूर्व विधायक श्रीमती पद्मा मनहर, अरुण मालाकार, पूर्व सांसद पुष्पा ने सभा को संबोधित किया। वहीं अपनी छोटी बहन डॉक्टर मेनका सिंह के लिए रायगढ़ लोकसभा के लिए वोट मांगे। कल सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, चंदन यादव हेलीकॉप्टर से कोसीर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल से कोसीर गांव के हृदय स्थल बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पण कर कोसीर गांव की ऐतिहासिक देवी मंदिर मां कौशलेश्वरी देवी की दर्शन कर माथा टेक आशीर्वाद लिए। दोपहर 12 बजे अपने कार्यकर्ता कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती सुनीता विष्णु चंद्रा के घर पहुंचकर अल्पाहार करते हुए पार्टी के विषय में चर्चा किए और दोपहर 1 बजे विशाल आम सभा को संबोधित किए। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिसमें सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े, पूर्व विधायक पद्मा मनहर, वरिष्ठ कांग्रेसी संजय दुबे, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सूरज तिवारी, प्रदेश प्रतिनिधि, ब्लॉक अध्यक्ष, वही सब पदाधिकारी व कांग्रेस के सभी सदस्य उपस्थित रहे। वही स्थानीय कोसीर पुलिस एवं जिला पुलिस अधिकारी पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहे। उनकी सहयोग प्रशंसनीय रही। आप जो के सादर प्रणाम है। मैं तो सबसे पहले आप मन बहुत बहुत धन्यवाद दी कावर की आप मन के एक आशीर्वाद एक वोट से आज शायद सारंगढ़ में पहली बार उत्तरी जागड़े है दोबारा विधायक बन के ऐसे तो आप मन के आशीर्वाद से ऐसे मैं आप मन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ। ऐसे मैं प्यार ल हमार लोकसभा के सांसद दीदी हमार मेनका देवी सिंह जिला आशीर्वाद बनाए बढ़े, जैसे विधानसभा में आशीर्वाद बनाए हैं ज्यादा आशीर्वाद हमार डॉक्टर मेनका देवी सिंह पर बनाए बढ़े, तभी हमार रायगढ़ लोकसभा सांसद लजीत को तो हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुई। आप मन तो जाना था सारंगढ़ जब हमारे पूर्व में कांग्रेस सरकार रही, हमारे सारंगढ़ अपना वर्षों पुराना मांग रही से जिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मनहर भोले बार भराए तो आप मन विधायक देवा जिला बनाबो। हम तो विधायक दे रहे हैं, लेकिन वो विधायक मन आज तक जिला के मांग करीस न जिला बना सकीस। जब हमारे कांग्रेस सरकार रही से तभी हमारे सारंगढ़ जिला बनी से। और आप मन जब रायगढ़ लोकसभा लदिहा रायगढ़ लोकसभा जीती तो हमारे सारंगढ़ में रेल लाइन नहीं और हमारे कांग्रेस पार्टी जला बोलते वो करके भी दिखाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मनहर बोलते बड़े बड़े वादा करते, आज भी एक वादा ला पूरा नहीं करी। हमारे महतारी मन बहुत ज्यादा बैठे हमारे महतारी वंदना में आप मन ठगे के काम करी। कांग्रेस सरकार रही से तो आप मन जाना था भूपेश बघेल जी के सरकार रही से पेंशन भी 350 500 करी।
आज वही 500 में जोड़ के 1000 दे के हमारे महतारी मांग करत है कि नहीं करत है? आप मन बतावा हाथ उठा के। हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के वेतन बढ़ा के करी, सहायिका के वेतन बढ़ा के करी, चाहे पेंशन हो, चाहे किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, हर वर्ग अलग तो कांग्रेस पार्टी करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक तो बता रहे कि एक भी स्कूल खोले हुई, एक भी कॉलेज खोले हुई, कि किसान मन के लिए काम करे हुई, कि युवा मन के लिए काम करे हुई, आज तक एक भी काम नहीं करी से। जब हमारे केंद्र सहायता मिलती है उस पर वो रोक लगाना चाहते हैं। ठीक ही कहा उमेश सिंह ने कि लड़ाई इस बात की है कि सिर्फ पूंजीपतियों का ही कर्ज माफ होगा कि पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ सिर्फ 22 से 25 लोगों के बीच में मोदी सरकार ने किया है। और जब वही बात राहुल गांधी जी किसानों का कर्ज माफ करते हैं, किसानों को उसका अनाज का सही दाम की गारंटी देने की बात करते हैं, युवाओं को सरकारी 30 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, महिलाओं का मान सम्मान अधिकार के लिए हर एक महीना 8,500 रुपया बैंक अकाउंट में देने की बात करते हैं, मजदूरी की सीमा 400 रुपये प्रतिदिन देने की बात करते हैं। तो आप देख लीजिए कि हर एक वर्ग और छोटे व्यापारी को जीएसटी का सरलीकरण करके जो उनको फायदा पहुंचाने चाहते हैं, चाहे सामान्य वर्ग के गरीब हो या किसी और समाज के गरीब हो, सबके हक अधिकार और न्याय की बात अगर कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करते हैं साथियों। तो ये लड़ाई बिल्कुल साफ है। मोदी जी कहते हैं देश में 2 जाति है, अमीर का और गरीब का। आज मोदी सिर्फ उन 22 से 25 लोग जो पूंजीपति हैं उनके साथ खड़े हैं। राहुल जी इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार न्याय मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए सब हम मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल जी के साथ और रायगढ़ में डॉक्टर मेनका सिंह जी के साथ खड़े होकर के इस राजनीतिक लड़ाई में देश को बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है और आने वाले 7 तारीख को आप पंजे पर बटन दबाकर अपने हक अधिकार और न्याय को सुरक्षित करना चाहते हैं और गहरा कर। और भाजपा में अंतर ये है कि जब सारंगढ़ के बात आई, सारंगढ़ के जिला बनाए के बात आई, एक मंच में हमारे पद्मा मनहर जी बैठे विधायक रही, जब भाजपा के शासक रही संघर्ष करेंगे मन सारंगढ़ जिला निर्माण संघर्ष समिति बनाई और संघर्ष करके वहां अपन के बात लग पहुंचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार यहाँ 15 साल से रही और जिला बनाए हर बार रमन सिंह आप मन के सारंगढ़ आए और एक की बात कहे कि ये पारी हम जिला बना देबो, ये पारी हम जिला बना देबो, ये पारी फिर जिताओ फिर जिला बना देबो। 3 घंटे ने आगे की सही हाँ, लेकिन जिला बनाए के दूर ओकर बारे में सोचित तक नहीं है। लेकिन जब आप मन कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद दा, कांग्रेस पार्टी के सरकार बनी, यहाँ उत्तरी झांगड़े जी विधायक बने, तो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सारंगढ़ जिला के निर्माण हो सी। जो मांग ला बहुत साल पहले से करत आत रहा, जो मांग के आप हमारे शहीद नंद कुमार पटेल जी यहाँ के आप मतलब वादा कर रही, आप मन के पद्मा मनहर यहाँ वादा कर रही, आपके उत्तरी झांगड़े यहाँ वादा कर रही, वो भूताला कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी तब वो भूता हो गई। तो आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि अभी बहुत ही अच्छा मौका मिले हैं और आप मल्ला एक जन ला राहुल गांधी ला वोट दे करके आप मला वोट देना है और यहाँ से मेनका दीदी लोकसभा में भेजना है। तभी आप मन यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी तिला जीता है, तभी तो राहुल गांधी जी है वहाँ प्रधानमंत्री बनी। और जो भी कांग्रेस के समय में जो वहाँ से घोषणा पत्र अभी बने के बातें हैं, युवा मन के लिए, महिला मन के लिए
और सब वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र भी बने हैं। और आप सब लोग मैं बताना चाहिए कि जो महिला है हमारे गरीब तबके के तेला 1 लाख रुपया सालाना दी, युवा मन के नौकरी भी दे के प्रयास करी, तो बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो बने हैं अभी। और आपका विशेष निवेदन है कि आप मेनका दीदी ला अपन वोट ल देना है और ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही अपन बात ले विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भगवान का बात करते, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है माता बहना युवा साथियों, इसलिए धर्म की बात करते, धर्म से धर्म को लड़ा लो, जाति से जाति को लड़ा लो, और सिर्फ भगवान के नाम से आज वोट मांग रहे हो। हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो विकास के नाम से वोट मांग लो, हिम्मत है तो महंगाई के नाम से वोट मांग लो, हिम्मत है तो बेरोजगारी के नाम वोट मांग लो, हिम्मत है तो आप अपने 10 साल के कामों के नाम से वोट मांग लो। आदरणीय साथियों, माता बहनों, लेकिन इस सरकार के पास हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कांग्रेस सोना चांदी को भी बेच देगी। मैं बताना चाहता हूं वो दिन कि जब चाइना, जब 1962 में चाइना के साथ जब युद्ध हो रही थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी अपना सोना, अपना कल्लर सोना देश के लिए सेनाओं को दान किया था। कांग्रेस देश के सोना बेचने वाली नहीं, देश को बचाने वाली पार्टी। आदरणीय माता बहनें, देश को बचाने वाली पार्टी। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 400 सीट लाए और आरक्षण खत्म कर दे, फिर हमारे आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी क्या करेंगे आप बताइए। इसलिए आरक्षण बचाना है, आदिवासियों का आरक्षण बचाना है, ओबीसी का आरक्षण बचाना है, एससी का आरक्षण बचाना है। मैं बताऊं, इस क्षेत्र में भी बहुत सारे संख्या में हमारे एससी भाई बहन भी है और ओबीसी भाई बहन भी और आदिवासी भी है। आरक्षण बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा, संविधान बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा, लोकतंत्र बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। इसलिए देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। पूरे देश में इस समय लहर चल रही है कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ की जनता इस समय पूरे कांग्रेस के पक्ष में, देश की जनता कांग्रेस के पक्ष में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपके यहाँ आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, कि आने वाला समय जब 7 तारीख को मतदान होगा तो हमको कांग्रेस को जिताना है, डॉक्टर मेनका को जिताना है। जब कांग्रेस जीत के जाएंगे, सांसद बनाएंगे, तो निश्चित रूप से देश में सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो भी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, उन वादाओं को आपके बीच में पूरा करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को लूटने का काम किया। 8,000 करोड़ रुपए चंदा वसूली किया है। तो कभी तो कोरोना के नाम से दवाई बनाने वाली कंपनी से, तो कभी तो सुरंग बनाने वाली कंपनी से, कभी तो ईडी, आईटी और इनकम टैक्स से छापा मार के उन कंपनियों से वसूलने का काम 8,000 करोड़ रुपए किसने वसूला, इसको प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आदरणीय साथियों, माता बहनों, निश्चित रूप से मैं फिर से अंत में कह रहा हूं, 7 तारीख को जल्दी जाना है। सवेरे धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन जितना भी काम रहे, क्योंकि मुझे पता है शादी ब्याह का सीजन है, बहुत शादी ब्याह चल रहा है गांव में। शादी ब्याह पहले वोट डालो, फिर बारात जाओ। आज रायगढ़ लोकसभा के कोसीर में चुनावी सभा हुआ और यहाँ पे तमाम हमारे वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इसके साथ ही आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की, नरेंद्र मोदी की 10 साल की विफलताओं को जनता के बीच में रखे और निश्चित रूप से जनता में उत्साह है और रायगढ़ लोकसभा भी हम जीतेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया भैया, एबीएम वीवीपैट पर एससी पर बड़ा फैसला आया है कि ओबीसी जो पहले चल रहा था उसी तरीके से वोटिंग जो प्रक्रिया वो चलेगा। देखिए, लगातार खारिज कर दिया, क्या कहना है इसको? लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सभी विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि वीवीपैट से वोटिंग मशीन से करा ले, लेकिन गिनती वीवीपैट से होना चाहिए। लेकिन ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वोटिंग वीवीपैट से हो, लेकिन हमें पूरा भरोसा है जनता के ऊपर। इस समय देश में बड़ा बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता उखाड़ कर फेंकेगी
और निश्चित रूप से कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी।